बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। यानी इसी दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह ज्ञान है, ज्ञान आप ही के लिए, आपको सीखने के लिए, आपको समझाने के लिए ही बनाया जाता है कि आप भी ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को, हस्तरेखा और भाग दर्पण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे दूसरे को भी यह ज्ञान प्राप्त हो। और लाइक भी करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। आज के इस वीडियो में सरस्वती पूजा के बारे में समझते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन करने का विधान है। यानी इस दिन बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजा किया जाता है। माता सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और जब बुद्धि का विकास होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो धन की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति कौशलम, कौशलम ददाति धनम। यानी विद्या या प्राप्त करते हैं तो उससे कौशल प्राप्त होता है और जब कौशल प्राप्त होता है तो कौशल से ही आप धन प्राप्त करते हैं। तो माता सरस्वती के पूजा करने के विधान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछा देते हैं और पुष्प रख करके, पुष्प डाल करके उस पर, चौकी पर सरस्वती जी की मूर्ति का स्थापना करते हैं या फोटो हो तो चित्र स्थापित करते हैं। उसके बाद अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले करके माता सरस्वती का ध्यान करते हैं और यदि श्लोक याद है तो माता सरस्वती को श्लोक के द्वारा माता सरस्वती का ध्यान करते हैं। या कुंदेनु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेध जापहा। यह श्लोक है। इस श्लोक से माता सरस्वती का ध्यान करते हैं और इसके बाद अक्षत और जो पुष्प है जो हाथ में लिए हैं माता सरस्वती को चढ़ा देते हैं। इसके बाद से 3 बार जल के छींटे देते हैं
और बोलते हैं पाद्यम अर्घम आचमनीय सर्वांग आसनम समर्पयामि, और जल के छींटे देते हैं। पंचामृत सर्वांग स्नानम समर्पयामि, मां षष्ठी को पंचामृत से स्नान कराते हैं। वैसे यदि माता षष्ठी को चाहे वह फोटो हो या मूर्ति हो, तो यदि आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो वह बेकार हो जाएगा, वह फोटो और प्रतिमा जो है बेकार हो जाता है। छोटी फोटो तो मान लीजिए कि यदि मेटल का है, किसी धातु का है, तब तो आप स्नान करा सकते हैं। अन्यथा यदि किसी दूसरे मिट्टी या किसी और का बना हो तो आप स्नान कराएंगे तो वह मूर्ति खराब हो जाती है। इसीलिए पंचामृत की छींटा देते हैं, उनको थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। तो इसका ध्यान रखें। स्नान कराने का मतलब यह नहीं है कि हम कह दिए कि पंचामृत से स्नान करा दें, तो आप बड़ी मूर्ति हो सरस्वती जी का तो स्नान कराना शुरू कर दें तो मूर्ति खराब हो जाएगी। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद इत्र अपने पास है, कुछ सामान जो है जो पूजा पाठ के सामान होता है उसको रखे रहते हैं और उसको हम चढ़ाना शुरू करते हैं। तो इत्रम समर्पयामि, इत्र चढ़ाते हैं। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ाते हैं। आभूषणम समर्पयामि, छोटा सा कोई आभूषण है, कोई जेवर है, माता षष्ठी को चढ़ाते हैं। गंधम रोली लाल पुष्प समर्पयामि, उसके बाद से अच्छा चढ़ाते हैं। अक्षतान समर्पयामि, पुष्प माला समर्पयामि। धूपम आघ्रापयामि, धूप दिखाते हैं और दीपक प्रज्वलित करके माता षष्ठी को दिखाते हैं। दीपक दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। तांबूलम समर्पयामि, ऋतुफल हो जो उस बसंत ऋतु में मिलता है उसको चढ़ाते हैं। तो कहते हैं ऋतुफलम समर्पयामि। उसके बाद दक्षिणा, जो यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो दक्षिणा समर्पयामि। उसके बाद से कपूर जला करके हम उनकी आरती करते हैं। तो कपूर निरांजनम समर्पयामि, कपूर जला करके माता षष्ठी का हम आरती करते हैं और उसके बाद से नमस्कार करते हैं, माता षष्ठी को नमस्कार करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। सरस्वती महाभागे देवी कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते, ऐसा श्लोक ऐसा बोलते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि महासरस्वती जी प्रसन्न हो और विद्या धन कौशल आदि महासरस्वती देवी हमको देवें। तो सरस्वती महाभागे देवी कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। पूजा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थना करते हैं और माता सरस्वती का यदि बड़ी मूर्ति हो तो दूसरे दिन विसर्जित कर देते हैं और ध्यान रखते हैं कि माता सरस्वती का जो मूर्ति विसर्जन करते हैं वह स्वच्छ जल हो। गंदे पानी में या गंदे नाली में माता सरस्वती का जो मूर्ति है उसका विसर्जन
गंदे पानी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो सभी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।